इसमें तो स्टैम्परिंग वो तो स्टिकर है जो कि हटा हुआ भी है। इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको हटाओ। इसकी भी तो अगर रिजर्व है, रिजर्व की भी तो एक प्रोटोकॉल होती है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन की एक प्रोटोकॉल होती है। ट्रांसपोर्टेशन की भी तो एक तुम्हारे साथ कौन है? रखो कोई तरीका नहीं है। नहीं, इसकी पूरे टाइम आप मुझे क्या एतबार दिलाया? आपको चलिए पूरा मैं चेकअप करा आप दूंगा। पूरा चेकअप ओपन करके कराइए। यहाँ पे थोड़े करा पाऊंगा। आप चलिए हम मेरे साथ साथ चलेंगे। सर उसमें मेरा कहना ये है जो इनकी आईडीज है आप प्लीज हमें नीचे हो जाओ यार। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश 10 फरवरी का दिन पहले चरण जो है भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा और भारतीय जनता पार्टी उस झटके से बचने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल इस चुनाव में कर लेना चाहती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिन जगहों पर कल चुनाव हुए वहां भारतीय जनता पार्टी की साख दांव पर है। बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की नाक जो है वो दांव पर है। अगर हार गए तो उनकी नाक कट जाएगी। ऐसी ही एक उत्तर प्रदेश की हॉट सीट रही कैराना, जहां कैराना को जीतने के लिए पहले देश के गृह मंत्री खुद चुनावी मैदान में उतरे और डोर टू डोर कैंपेनिंग की, लोगों के घर घर जाकर के पर्चे बांटे। पर वहां जो रिजल्ट कल सामने आया उसने हर किसी को हैरान कर दिया और भारतीय जनता पार्टी को कैराना की जनता ने मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है, क्योंकि कैराना में कल ऐतिहासिक वोटिंग हुई और ऐतिहासिक वोटिंग से घबरा करके अब शुरू हो गया है ईवीएम का खेल, जहां कैराना में सबसे ज्यादा वोट डाले गए। 75% मतदाताओं ने अपने मतदान का, अपने वोट के अधिकार को समझा और वोट डालने के लिए घरों से बाहर निकले। सबसे ज्यादा वोट पड़े तो शाम होते होते कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई जिससे हर कोई हैरान रह गया और इकरा हसन ने बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ी को पकड़ करके उन अधिकारियों से सवाल जवाब करना शुरू कर दिया। क्या पूरा मामला है, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। इसमें तो स्टैम्परिंग वो तो स्टिकर है जो कि हटा हुआ भी है। इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको हटाओ। इसकी भी तो अगर रिजर्व है, रिजर्व की भी तो एक प्रोटोकॉल होती है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन की एक प्रोटोकॉल होती है। ट्रांसपोर्टेशन की भी तो एक तुम्हारे साथ कौन है? रखो कोई तरीका नहीं है। नहीं, इसकी पूरे टाइम आप मुझे क्या एतबार दिलाया? आपको चलिए पूरा मैं चेकअप करा आप दूंगा। पूरा चेकअप ओपन करके कराइए। यहाँ पे थोड़े करा पाऊंगा। आप चलिए हम मेरे साथ साथ चलेंगे। सर उसमें मेरा कहना ये है जो इनकी आईडीज है आप प्लीज हमें नीचे हो जाओ यार। तो दोस्तों, आपने देखा कि बिना नंबर वाली प्लेट में जो कि गाड़ी थी बिना नंबर की, उसमें 100 से ज्यादा ईवीएम लेकर के जो है अधिकारी जा रहे थे और इसकी भनक जब इकरा हसन को लगी, जो कि नाहिद हुसैन कैराना से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनकी बहन को इसकी खबर लगी तो वो फौरन उस गाड़ी के पास पहुंच गई और छानबीन करना शुरू कर दी। मौके पर एसडीएम वगैरह भी पहुंचे। तमाम लोगों ने इस खबर को कैसे मोल्ड करके दिखाने की कोशिश की है, एक बार इस रिपोर्ट पर भी नजर डालें, क्योंकि इकरा हसन के समर्थक जो हैं अधिकारियों को घेर करके उनसे सवाल जवाब करने के लिए उतारू थे कि आखिरकार आपके पास नंबर प्लेट नहीं गाड़ी का, ईवीएम ले जाने का अधिकार आपको किसने दिया? क्या ईवीएम का पूरा माजरा है? एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान संपन्न हुए। अभी कुछ ही घंटे बीते हैं और प्रदेश में ईवीएम को लेकर सियासी खेल शुरू हो गया है। कैराना में एक अज्ञात वाहन में ईवीएम मिली है। बताया जा रहा है कि इस गाड़ी पर नंबर प्लेट भी नहीं है। ईवीएम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को मिली है। अज्ञात वाहन में ईवीएम के मिलने के बाद मौके पर एसडीएस और अन्य अधिकारी पहुंच गए और छानबीन शुरू कर दी।
डीएम और एसडीएम को ईवीएम खुली हुई मिली है। इस मामले में जिला अधिकारी का कहना है कि ये चुनाव सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। बता दें कि मतदान के दौरान भी इसी सीट पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि डुंडूखेड़ा गांव में करीब मुसलमानों को अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करने दिया गया। अधिकारी ने कहा कि संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को मामले को देखने के लिए कहा गया है। पहले चरण की वोटिंग में सबसे ज्यादा मतदान कैराना में हुआ। चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कैराना में 75% मतदान हुआ है, जिसकी तस्वीरों को हजम नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर लेना भारतीय जनता पार्टी कैराना में चाहती है, क्योंकि खुद देश के गृह मंत्री की साख जो है अब कैराना में दांव पर लगी हुई है। क्योंकि पहले हमने देखा डुंडूखेड़ा को लेकर के जो ट्विटर पर वीडियो वायरल हुआ, इस वीडियो की उस खबर की पड़ताल करने के लिए जब मैं खुद डुंडूखेड़ा पहुंचा तो तस्वीरें जो हैं वो कुछ और ही बयां कर रही थी, जहां भारतीय जनता पार्टी के पाले हुए गुंडे लोगों को वोट डालने से रोक रहे थे, और जब हमने पीड़ित लोगों के पास जाना चाहा तो हमें खुद रोका गया, ये कहते हुए कि कोई ऐसी घटना नहीं हुई है, आप वापस चले जाएं। फिर भी हम पीड़ित परिवार वालों से मिले, जाकर के उनसे उनके दर्द को जाना। क्या पीड़ित परिवार के लोगों ने, कैराना डुंडूखेड़ा के लोगों ने कहा है, पहले इस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। अब न कहने लगे कहाँ जाओ, वोट तो गिर गई, जाओ वापसी जाओ। फिर हम आगे चल दिए, हमने उन पर ध्यान नहीं दिया। फिर आगे जाने के बाद पर स्कूल से थोड़ी सी दूर वहाँ से कहने लगे लाओ आधार कार्ड दो। हमारा आधार कार्ड छीन लिया और दूसरों से वोट गिलवाई, जाली वोट। वहाँ पर सबने अपने मुंह पे कपड़ा ढक रखा था, और जब बजाया किसी की कोई पहचान में नहीं आया। अब नू देख लो यार, अरे उठाया भी नहीं, घेर का भाग गया। डांट देना है, मुंह लपेट कर डांट देना है अपना घर। और मैं बीमार पड़ी गई उसे। आपको भी मारा गया है? एसडीएम का भी एक ट्वीट आया कि ऐसी कोई घटना डुंडूखेड़ा में नहीं हुई है, तो गलत है वो बात। हाँ घटना हुई है यहाँ पे, क्या हुई नहीं, झूठ है सब, घटना हुई यहाँ पे। प्रशासन दबा रहा हमने, प्रशासन आप दबा रहा, हमारी आवाज नहीं सुन रहा कोई भी। पुलिस धमकी दे रही है हमें, पुलिस भी धमकी दे रही हाँ। है आप लोगों पुलिस हमें साथ ले गई है। फिर पुलिस का क्या कहना है आप लोगों से, कैसा रवैया पुलिस का? पुलिस हमें साथ ले गई, जब वोट गिरने गए हम यहाँ से, पुलिस हमें ले गई, उधर से छोड़ने नहीं आई, जब उधर से आए जब तो पीटे हम। आपने देखा कि किस तरीके से पहले जो 800 मुस्लिम परिवार हैं, जहां 800 मुस्लिम वोट हैं, वहां 20 लोगों को ही वोट डालने दिया गया, और जिन 20 लोगों ने वोट डाला तो उन्हें यह कहकर के पहले भेजने की कोशिश की गई कि जाओ 18 वोट तो डल लिया। और जब महिलाओं ने आगे आकर के उनसे पूछा कि हम वोट भी बीजेपी को देंगे, हमें वोट डालने दो, महिलाओं को वोट डालने के बाद उनके परिवार के जो आदमी थे वो लोग वोट डाल करके वापस लौटे तो उनके गुंडों ने उन्हें कंबल उड़ा करके मारा पीटा, जिसमें से 3 लोग हॉस्पिटल में एडमिट है। यह गुंडाराज मीडिया को नजर नहीं आया, जहां सपा और भाजपा के कार्यकर्ताओं की भिड़ंत बताना मीडिया ने लाजमी समझा, पर यहां मामला जो है साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडों की गुंडागर्दी का सामने आया, जहां पहले गुंडों से मुसलमानों को पिटवाया और फिर ईवीएम का खेल जो है शुरू कर दिया गया। कैराना पर सिर्फ इसलिए ईवीएम और मुसलमानों को पीटने का मामला सामने आया क्योंकि खुद देश के गृह मंत्री की साख कैराना में दांव पर लगी हुई है, और जनता ने 75% वोट देकर के मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी को। और क्या ईवीएम को लेकर के खबरें सामने आएंगी उसे आप लोगों के साथ भी साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।